हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग थंबनेल्स में देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे मैसिव चेंजेस आए हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू। न्यू जो सिलेबस चेंज हुए हैं एज़ पर NEP 2020 के हिसाब से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग जो सिलेबस चेंज हुआ है 2020 में, उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। बेसिकली ये वीडियो अभी केवल थ्योरेटिकल पोर्शंस को कवर कर रहे हैं। जो थ्योरेटिकल पोर्शंस के जो सिलेबस आपके हैं उसको कवर कर रहा है, जो जो चेंजेस हुए हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कि BP 101 में ये बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग फॉर फार्मास्यूटिकल्स, ये बेसिक एक लैंग्वेज है कंप्यूटर का आपका, जिसमें हम लोग पाइथन के बारे में सीखेंगे। नेक्स्ट है अपना BP 103, जिसमें हेल्थ केयर एंड साइकोलॉजिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। सिर्फ हम लोग कम्युनिकेशन स्किल पहले पढ़ते थे, अब इसमें ऐड कर दिया हेल्थ केयर एंड साइकोलॉजिकल। तो इसमें हम लोग हेल्थ केयर के साइकोलॉजी के हिसाब से हम लोग कम्युनिकेशन स्किल को हम लोग लर्न करेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे BP 104, जो ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी सिर्फ था पहले, अब वो चेंज होकर ह्यूमन एनाटमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी वो होता है जो किसी भी डिजीज़ के काजिंग एजेंट्स होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी में, और उसके ट्रीटमेंट्स के बारे में हम लोग देखते हैं। BP 105 में देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी स्टार्ट होता था फोर्थ सेमेस्टर से हमारे, लेकिन अब हम फर्स्ट सेमेस्टर से ही फार्माकोग्नोसी को पढ़ेंगे। बेसिकली ये प्लांट्स डिपेंडेंट चीज़ है, जो भी प्लांट्स से हम लोग एक्सट्रैक्ट करके जो ड्रग्स बनाते हैं वो फार्माकोग्नोसी में हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है BP 106, इसमें फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। पहले हम लोग फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते थे, और उसके साथ साथ एक सब्जेक्ट और था हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। लेकिन अब क्या है, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एनालिटिकल केमिस्ट्री दोनों एक साथ मर्ज किया गया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखेंगे इसमें हम लोग जनरल फार्मेसी। जनरल फार्मेसी में बेसिक फार्मेसी के हमारे यूजेस क्या हैं, फार्मेसी का बेनिफिट क्या क्या है, फार्मेसी के फर्दर स्कोप क्या क्या है, फार्मेसी स्टार्ट कब हुई थी, किसके रिगार्डिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग जनरल फार्मेसी में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम लोग अपने सेकेंड सेमेस्टर की जो थ्योरी पोर्शन है उसके बारे में। सेकेंड सेमेस्टर में पहले हम लोग पढ़ेंगे अप्लाइड बायोस्टेटिक्स एंड डाटा एनालिटिक्स। अब अप्लाइड बायोस्टेटिक्स हम लोग का 8th सेमेस्टर में आता था, लेकिन अब हम लोग किस सेमेस्टर में पढ़ेंगे, सेकेंड सेमेस्टर में। ये बेसिकली मैथमेटिक्स होता है, जो कि जो बायोलॉजिकल चीज़ों को होता है उसको स्टैटिक्स के फॉर्म में दिखाया जाता है। बेसिकली ग्राफ को यूज़ करके, पाई चार्ट्स को यूज़ करके, मीन मीडियन मोड को यूज़ करके, और डाटा को हम लोग एनालिसिस करते हैं। अगला है बायोकेमिस्ट्री, जो आप क्लास 12th में बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, सेम बायोकेमिस्ट्री यहाँ पे भी है। बेसिकली बस थोड़ा सा बात ये हुई है कि उसे और थोड़ा सा इन्हांस कर दिया गया और चीज़ों को उसमें इंक्लूड कर दिया गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे फिर हम लोग BP 203, जिसमें ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी सेकेंड। वही सेम जो फर्स्ट में हम लोग पढ़ते थे फर्स्ट सेमेस्टर में, वही सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। जो चीज़ें हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके थे ह्यूमन एनाटमी में और फिजियोलॉजी के बारे में, वो चीज़ें हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में नहीं कवर करेंगे, और उसकी आगे की चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। और नेक्स्ट क्या है, BP 204 फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे जो फार्मास्यूटिकल्स के रिगार्डिंग होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है BP 205T फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। अब फार्माकोग्नोसी वो होता है जो प्लांट से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर जो चीज़ों को बनाते हैं, वही सारी चीज़ें फार्माकोग्नोसी में। फाइटोकेमिस्ट्री जो भी उसके केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं उन उसको फाइटोकेमिस्ट्री में यूज़ करके हम लोग नए ड्रग्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसमें फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री में। आगे देखेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में हम लोग फार्मास्यूटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, डोजेस फॉर्म कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसके सॉल्युबिलिटी को, उसके इंडेक्स जो भी होते हैं थेरेपेटिक्स, जो भी फ्लूइड रेट होता है या फिर फ्लो रेट होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। आगे देखेंगे अपने थर्ड सेमेस्टर में हम पढ़ते हुए। थर्ड सेमेस्टर में पहला सब्जेक्ट हमारा आता है इंट्रोडक्शन टू द मशीन लर्निंग इन द फार्मा। ये सिलेबस वही है मशीन लर्निंग, जिसमें हम लोग मशीनरीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जो मशीनरीज़ हम अपने फार्मेसी में यूज़ करते हैं किसी भी मेडिसिन को प्रिपेयर करने में, या फिर उसे ड्राई करने में, या फिर उसे सीव करने में। तो वही सारी चीज़ें इसमें हम लोग देखे हैं। आगे देखेंगे इन्वायरमेंटल साइंस। बेसिकली हम लोग अपने इन्वायरमेंट के बारे में देखते हैं, हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते थे, लेकिन ये चीज़ें आ गई हैं हमारी थर्ड सेमेस्टर में।
एक नया सब्जेक्ट इंक्लूड हुआ है, एथिक्स एंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़। जो भी एथिक्स की चीज़ें होती हैं, क्लास 12th में हम लोग जो एथिक्स पढ़ने वाले होंगे वो पढ़े होंगे, और जो यूनिवर्सल में जो भी चीज़ें चल रही हैं उस सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखेंगे बीपी 304 में जनरल फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में बेसिकली उन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं जो ड्रग्स हम इंटेक करते हैं अपनी बॉडी में, और वो जाके रिसेप्टार से बाइंड करती हैं डिफरेंट डिफरेंट, और क्या थेरेपेटिक इफेक्ट दिखाती हैं, क्या वो साइड इफेक्ट दिखाती हैं, सारी चीज़ें हम लोग फार्माकोलॉजी में कवर करते हैं। आगे बीपी 305 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब क्या है, ये एक ये आपका केमिस्ट्री ही है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड के बारे में जैसे हम लोग पढ़ते थे, उसी को इसने चेंज करके नाम कर दिया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री। बेसिकली इसमें बेंजीन, फिनॉल उनॉल सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते थे, वही सारी चीज़ें इसमें है। बीपी 306 में देखेंगे हम लोग फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। अब फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म क्या होता है? डोजेज फॉर्म वो डोजेज फॉर्म होते हैं जो कि हम ले टेक करते हैं, जैसे कि कोई भी एलिक्सर ले रहे हैं, कोई भी टैबलेट सॉलिड डोजेज फॉर्म में ले रहे हैं, या फिर कोई भी इमल्सन्स ले रहे हैं, कोई भी हम लोग ओरल डोजेज फॉर्म में फ्लूइड्स ले रहे हैं, या फिर सिरप्स ले रहे हैं, ये एक डोजेज फॉर्म होते हैं। इन सभी चीज़ों को फार्मास्यूटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, फिजिकल फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अपने फोर्थ सेमेस्टर। और फोर्थ सेमेस्टर में किन किन चीज़ों को हम लोग को कवर करते हुए चलना है, तो फोर्थ सेमेस्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग हर्ब्स का यूज़ करके और टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके हम लोग नए नए ड्रग्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में, हर्बल से भी आपको नाम क्लियर हो रहा होगा कि बेसिकली हम लोग हर्ब्स का यूज़ करते हैं यहाँ पे। 402 में बेसिक हर्ब्स में वो होता है, जैसे आप टर्मरिक ले लेंगे, क्लोव ले लेंगे, नीम नीम ले सकते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग यूज़ करके हम लोग नए ड्रग्स का फॉर्मेशन करते हैं। आगे 402 में मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग। वो केमिस्ट्री जो मेडिसिन को प्रिपेयर करने में यूज़ करते हैं, वो केमिस्ट्री हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें जीन के थ्रू हम लोग नए नए वैक्सीन को डेवलप करना, जेनेटिक इंजीनियरिंग करके नए डोजेज फॉर्म ड्रग को प्रिपेयर करना, ये सारी चीज़ें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। आगे 404T सोशल फार्मेसी एंड पब्लिक हेल्थ। इसमें हम लोग सोशल फार्मेसी के यूजेस को देखेंगे, सोशल पब्लिक हेल्थ के बारे में देखेंगे, जो गवर्नमेंट के नए नए जो हेल्थ केयर प्रोग्राम्स चलते हैं उन सभी चीज़ों को हम लोग इसमें कवर करेंगे। आगे 405 में सिस्टमेटिक फार्माकोलॉजी फर्स्ट। अब इसमें सिस्टमेटिक पहले हम लोगों ने जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ा, अब हम लोग सिस्टमेटिक फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें क्या है, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टारगेट साइट्स को, या फिर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स को कवर करेंगे इसमें, कि उस ड्रग्स के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कहाँ जाके वो बाइंड करती है किसी प्रकार से, ये सारी चीज़ें हम लोग सिस्टमेटिक फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। फिफ्थ सेमेस्टर आ गया अब आपका, अब आप सेकेंड ईयर ख़त्म कर चुके हैं अपना, अब थर्ड ईयर में एंटर कर चुके हैं, अब थर्ड ईयर के आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर में हैं। तो पहला आप बायोमेडिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। बायोमेडिकल केमिस्ट्री वही केमिस्ट्री है जो मेडिसिनल केमिस्ट्री था, उसको चेंज करके बायोमेडिकल केमिस्ट्री कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे 502, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल फार्माकोग्नोसी। अब जो कोग्नोसी या फिर जो हमने हर्बल टेक्नोलॉजी या फिर हर्ब्स का यूज़ करके जो चीज़ें यूज़ कर रहे थे, अब हम लोग इंडस्ट्री में उस फार्माकोग्नोसी कैसे, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर फार्माकोग्नोसी को बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किया गया है सब। तो इसलिए किया गया है क्योंकि हम लोग हर्ब्स के थ्रू काफ़ी अच्छे अच्छे अब हम लोग नए नए ड्रग्स को डेवलप करते जा रहे हैं, और आगे आने वाला फ्यूचर भी फार्माकोग्नोसी का बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग अब नेचुरल चीज़ों पे शिफ्ट होने लगे हैं। आगे देखेंगे 503T में इनोवेशन एंड द स्टार्टअप इकोसिस्टम। ये हमारा फुली नया सिलेबस में इंक्लूड हुआ है। इनोवेशन एंड स्टार्टअप, इनोवेशन मीन्स नए नए चीज़ों को इनोवेट करना, बनाना, और स्टार्टअप मीन्स हम लोग किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, या फिर स्टार्टअप उसी चीज़ के बारे में, उसके इन्वायरमेंट को चीज़ों को डिस्कस हम लोग इस चैप्टर में करेंगे, इस सिलेबस में करेंगे। आगे 504 फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म सेकेंड। अब डोजेज फॉर्म के पहले जो पढ़े थे, अब उसको छोड़ के और भी जो रिक्वायर्ड डोजेज फॉर्म जो बचे होंगे, उन डोजेज फॉर्म को हम लोग सेकेंड फॉर्म में इसके पढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट है 505T फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस। अब इसमें हम लोग किसी भी प्रोडक्ट के क्वालिटी को एश्योर करेंगे, इस सिलेबस में हम लोग उसके क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में चीज़ों को पढ़ेंगे रिगार्डिंग। अब आगे देखेंगे 506 है सिस्टमेटिक फार्माकोलॉजी सेकेंड। अब जो भी सिस्टमेटिक ड्रग्स हैं, जिसके हम लोग उसके पढ़ रहे थे कि हम लोग के क्या बेनिफिशियल है, किस लिए बेनिफिशियल है, कहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, किस जगह एडवर्स इफेक्ट दिखा रहा है, उसके सेकेंड पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे।
अब हम लोग अपने 6 सेमेस्टर की तरफ बढ़ेंगे। 6 सेमेस्टर में बेसिक सी चीज़ें हैं, हम लोग एडवांस फार्माकोग्नोसी। अब हम लोग ये भी फार्माकोग्नोसी क्या है, फार्माकोग्नोसी वही है जो हम लोग प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। अब उसके एडवांस चीज़ों को हम लोग इसमें लर्न करेंगे, सीखेंगे। आगे बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। बायोफार्मास्यूटिक्स वो है जैसे कि हम लोग इसमें थेरेपेटिक इंडेक्स निकालना किसी का, टी हाफ निकालना, कितने देर बाद वो ड्रग्स जाके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जा रही है, कितना टाइम ले रही है एब्जॉर्ब होने में। और फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग वो चीज़ें देखते हैं कि बॉडी किस तरह से उस चीज़ को तोड़ मरोड़ रही है उस ड्रग्स को उसके अंदर जाने के बाद। जैसे एडीएमए एब्जॉर्प्शन कैसे कर रही है बॉडी उस ड्रग्स का, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है और उसका एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं। आगे देखेंगे 603 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो राइट्स होते हैं जो हम यूज़ करके हम फार्मा इंडस्ट्री को चलाते हैं, और इसकी नॉलेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी इंडस्ट्री को या भी किसी भी चीज़ को रेगुलेट करने में। आगे देखेंगे एआई एप्लीकेशंस इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस। अब ये फुली नया सिलेबस जुड़ा हुआ है। जो भी एआई के एप्लीकेशंस है फार्मास्यूटिकल साइंसेज में, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट है आपके लिए। आगे देखेंगे 605T फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ये हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते थे। अब ये सेकेंड सेमेस्टर से हट के आपके आ गया है 6 सेमेस्टर में। फार्मास्यूटिकल टोटली ये एनालिसिस करते हैं हम लोग किसी भी केमिकल का कि क्या क्या इंग्रेडिएंट उसमें अवेलेबल है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल नहीं है, कितने हैवी मेटल्स हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट है 6060 फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसमें हम लोग टोटल जुडिशरी के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें लीगल हैं, क्या क्या चीज़ें इलीगल हैं फार्मास्यूटिकल में, जिससे हम लोगों को और किस तरह से ड्रग्स को मैनेज करना है, कहाँ कहाँ ड्रग्स को रखना है, किसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के किस ड्रग्स को नहीं बेचना है, किस ड्रग्स को प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बेचना है, कौन कौन ओटीसी ड्रग हैं, कौन कौन नॉन ओटीसी ड्रग हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ेंगे। कौन कौन से शेड्यूल में कौन कौन सा ड्रग आता है, ये सारी चीज़ें हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस में देखते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में अपने 7th सेमेस्टर में चले गए हैं। अब 7th सेमेस्टर में हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे 701 में बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसमें फिर अब आपको मैथमेटिक्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे, फिर आपको 7th सेमेस्टर में एक बार और उसके एडवांस को पढ़ना पड़ेगा। आगे 702 कॉस्मेटिक एंड कॉस्मोस्यूटिकल्स। कॉस्मेटिक्स वो होते हैं जो हम अपने अपीयरेंस को इन्हांस करने के लिए यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक्स कॉस्मोस्यूटिकल्स चीज़ों को, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आगे देखेंगे 703 में ये कम्प्लीटली नया है एआई इन क्लिनिकल एप्लीकेशंस। अब क्लिनिकल एप्लीकेशंस में एआई क्या 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 यूज़ है, क्लिनिक्स में अपने क्या क्या उसके एप्लीकेशंस हैं, उसको हम इसमें पढ़ेंगे। फर्दर हम चलते हैं 704 में मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स। अब मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स वो टेक्निक्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग किसी भी अपने ड्रग का एनालिसिस करते हैं, जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कोपीज़ को पढ़ते हैं हम लोग, डिफरेंट डिफरेंट एनालिटिकल मेथड्स को पढ़ते हैं, जिससे हम लोग किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ को एनालाइट कर सकें। आगे 705 देखेंगे। 705 में फार्माकोविजिलेंस पढ़ते हैं। ये पूरा इंडस्ट्री ओरिएंटेड चीज़ें हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं। 706 में फार्मेसी प्रैक्टिस के पढ़ते हैं। इसमें हॉस्पिटल के बारे में पढ़ते हैं, हॉस्पिटल्स में कितने फार्मासिस्ट होने चाहिए, कितने आपके बेड्स होने चाहिए, किस किस प्राइमरी फार्मेसी में, सेकेंडरी फार्मेसी, टर्सरी फार्मेसी, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। प्राइमरी हॉस्पिटल, सेकेंडरी एंड टर्सरी हॉस्पिटल्स के बारे में भी इसमें हम लोग देखते हैं। अब रेगुलेटरी अफेयर्स, टोटल रेगुलेशंस की चीज़ों को हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। ये भी सारी चीज़ें सिलेबस आपके उसके इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। अब 708T में आपके पास 5 ऑप्शंस होते हैं। इन 5 ऑप्शंस में से कोई एक सब्जेक्ट आप चुन के पढ़ सकते हैं, लेकिन ये तो यहाँ तक मैंडेटरी था, लेकिन ये आपके लिए ऑप्शनल्स हैं। ऑप्शंस में से कोई आप एक चुन सकते हैं। CGMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है, ये फार्मास्यूटिकल ऑटोमेशंस हैं, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ ऑटोमेशंस, मेडिकल डिवाइसेस, ट्रांसफर एंड फूड वेस्ट इनटू द मेडिसिनल प्रोडक्ट्स एंड बायोसिमिलर वैक्सीनेशंस एंड द मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसी के साथ साथ हम लोग 8th सेमेस्टर में अपने आते हैं। 8th सेमेस्टर की चीज़ों में देखेंगे तो सबसे पहले हम 801 में एथिकल कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसलेशन एप्लीकेशन ऑफ एआई इन फार्मास्यूटिक्स। अब एथिकल कंसिडरेशन के साथ साथ जो एप्लीकेशंस है एआई का फार्मेसी में, उसको हम लोग देखेंगे इस सिलेबस में पूरा।
802 में क्लिनिकल फार्माकोथेरेपेटिक्स। अब इसमें क्लिनिकल फार्माकोथेरेपेटिक्स किस तरह से क्लिनिक्स में फार्माकोलॉजी का या फिर किसी भी ड्रग्स का थेरेपेटिक्स का किस तरह से उसको हम लोग उसके थेरेपेटिक इंडेक्स को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से उस थेरेपेटिक इंडेक्स को हम लोग कम कर सकते हैं, ये क्लिनिकल बेसिस पे इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। आगे देखेंगे 803 में इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड फैसिलिटी डिज़ाइंस। इसमें हम लोग देखेंगे कि टोटली इंडस्ट्रियल फार्मेसी हम लोग 2 पढ़ते थे, एक अपने 6 सेमेस्टर में और एक अपने 7 सेमेस्टर में, लेकिन उसे हटा के सिर्फ एक सिंगल कर दिया है। कौन से सेमेस्टर में? 8 सेमेस्टर में, इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड फैसिलिटी डिज़ाइन, और ये केवल सिंगल एक ही सब्जेक्ट है, बच गया है। तो ये टोटली आपके इंडस्ट्री ओरिएंटेड है ये चीज़ें, जिसमें आप इंडस्ट्री में किस तरह से टैबलेट को प्रिपेयर किया जाता है, पंचिंग मशीन्स, डिफरेंट टाइप्स के मशीन्स कैसे यूज़ होते हैं, किस तरह से पेरेंटल को प्रिपेयर किया जाता है, पेरेंटल के लिए क्या क्या हमको सावधानियों को बरतना होता है वहाँ पे, उन सभी चीज़ों को इसमें बताया जाता है। किस तरह से डोजेस फॉर्म को बनाया जाता है इसमें इंडस्ट्री में, वो टोटली इंडस्ट्री ओरिएंटेड बेस्ड है। आगे देखेंगे 804 फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। ये टोटली न्यू सब्जेक्ट है हमारे लिए। इसमें क्या हम टोटल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे फार्मेसी में किसी भी ड्रग्स के सप्लाई चेन को मैनेज करते हैं, किस तरह से इंडस्ट्री को प्रोडक्ट को हम लोग सेल्स को इन्हांस कर सकते हैं, किस तरह से कंपनी को ग्रो कराना है, किस तरह से कंपनी का ग्रोथ रेट बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। आगे देखेंगे 805T में स्टेलाइजेशन डोजेज फॉर्म एंड द नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये सिर्फ नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ये था, बट इसे चेंज करके स्टेरलाइज डोजेज फॉर्म एंड नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कर दिया गया है। अब स्टेरलाइज डोजेज फॉर्म में क्या है? स्टेरलाइज डोजेज फॉर्म में हम लोग किसी भी डोज को बिल्कुल ही इन्फेक्शन फ्री कर देते हैं, एकदम बिल्कुल स्टेराइल कर देते हैं, जिसमें किसी तरह का बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शंस होने के या फिर किसी भी उसमें कंटामिनेशन होने के चांसेस नहीं होते। नोवल डोजेस फॉर्म में बेसिकली वो डोजेस फॉर्म होते हैं जो हम लोग इनटेक करते हैं किसी भी दवा को किसी भी रूट से, और वो जाके अपने प्रॉपर थेरेपेटिक इंडेक्स दिखा। बेसिकली हम लोग देखते होंगे कि अब मेडिसिन पे लिख के आता है हम लोग का सस्टेन रिलीज ड्रग, कंट्रोल रिलीज ड्रग, तो वो सारी चीज़ें हम लोग नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में प्रिपेयर करते हैं। फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये सारी चीज़ें हम लोग नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में अपने पढ़ते हैं। अब बच गया हमारा 806। ये टोटली हम लोग का क्या है? ऑप्शनल है। ये सारे ऑप्शनल्स हैं। इन ऑप्शनल्स में से हम कोई भी एक चुन सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। बेसिकली फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग है, किस तरह से प्रोडक्ट का पैकेजिंग किया जाता है, उसका एक सिलेबस है, इसमें से आप ये चुन सकते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को पढ़ सकते हैं, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड वेस्ट मैनेजमेंट को पढ़ सकते हैं, ट्रेडिशनल हीलिंग थ्रू AR एंड VR को पढ़ सकते हैं, हर्बल कॉस्मेटिक फॉर इंडस्ट्रियल प्री सेपरेशन, इस सब चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। तो यही था आपका सिलेबस। टोटल ये थ्योरेटिकल सब सिलेबस था। अब हम अपने प्रैक्टिकल के सिलेबस को अगले वीडियो में चेक करने देखेंगे, और जो भी नई सब्जेक्ट्स आई हैं हमारे इस फार्मा में, अब उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने प्रैक्टिकल्स के। थैंक यू सो मच।